नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइंस पे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर अपन करें तो हमें पूछा है कि समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। देखिए, इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि समबहुभुज क्या होता है। ठीक है, एक समषटभुज आया था अपने पास, तब मैंने बताया था। एक बार फिर से बताता हूँ, समबहुभुज क्या होती है? जिसके अंदर सारे कोण हो, वो सारे के सारे कोण क्या हो? बराबर हो। सारे कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, साथ में ही सारी भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब अपने पास वो वाला क्या होगा? एक समबहुभुज होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, इसके अंदर बोला है 3 भुजाएं हों, तो 3 भुजाएं हों तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मैंने तीनों भुजाएं बराबर लिए, ठीक है ना, तीनों भुजाएं अगर मैंने बराबर लिए तो अगर ये वाली भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, साथ में अगर भुजाएं बराबर होगी तो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे तो इस त्रिभुज को अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये अपने पास होता है समबाहु त्रिभुज। फिर अगर अपने पास अगर 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं, चारों की चारों भुजाएं अगर बराबर हो, चारों भुजाएं अगर अपने पास बराबर आ जाए तो वो क्या बनेगा अपने पास? तो अगर चारों भुजाएं बराबर हो तो ये अपने पास बन जाता है वर्ग। क्या बनता है? वर्ग बोलते हैं। और इसके अंदर चारों कोण भी क्या हो? समान हो जाते हैं। ठीक है, चारों कोण भी इसके अंदर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये अपने पास हो जाता है एक वर्ग हो जाएगा। 6 भुजाएं हो तो अपने पास क्या बन जाएगा? समषटभुज बन जाएगा। 6 भुजाएं अगर बराबर होगी तो क्या बन जाएगा अपने पास? समषटभुज बन जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास 6 की 6 भुजाएं बराबर हो तो ये अपने पास समषटभुज बन जाएगा। ठीक है, अगर 6 की 6 भुजाएं बराबर है तो समषटभुज होगा और इसके अंदर सारे कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। सारे कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर सारे कोण किसके होते हैं? 60-60 के होते हैं। कितने के होते हैं? 60-60 के होते हैं। और ऐसे ही अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सारे कोण 90-90 के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर तो अपने पास क्या बन गया? ये तो बन गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये वाला बन गया अपने पास वर्ग, और ये वाला अपने पास हो गया 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो तो अपने पास समषटभुज हो गया, समषटभुज। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद में अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को क्या बोला है? देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? इस x का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि अगर 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी तो अगर भुजाओं की संख्या 4 हो, n बराबर क्या हो? 4 हो, तो ये बात तो अपन ने पढ़ ली है कि चतुर्भुज होगा, उसके अंदर कोणों का योग होगा, वो कितना होगा? चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? कोणों के योग का मान कितना होगा? ये होता है अपने पास 360। कितना होता है? 360 होता है। तो 360 अगर अपने को पता है तो अपन क्या कर सकते हैं? सबको जोड़ेंगे और जोड़ के अपन इक्वल टू किसके रख देंगे? 360 के रख देंगे। किसके इक्वल रखेंगे? 360 के। चलिए सबको जोड़ देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इसको मैंने बोल दिया C और ये वाला मैंने बोल दिया D। तो अगर मैं सारे कोणों को जोड़ूँ, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, तो इन चारों कोणों का योग चतुर्भुज के अंदर कितना होता है? 360 होता है। 360 होगा तो इनका मान सबका लिख देते हैं अपन। A का मान है 50, B का मान है 130 और C का मान आ गया अपने पास 120 और D का मान अपने पास है X, जो अपने को ज्ञात करना है, बराबर हो गया 360। इनको जोड़ा अपन ने तो ये हो गया 180 और 180 के अंदर 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 300। ठीक है, 300 प्लस x बराबर हो जाएगा अपने पास 360। यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें, 300 इधर प्लस का, उस साइड में जाएगा तो माइनस का,
तो यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस इधर 300 हो जाएगा। 360 में से 300 गए तो अपने पास x की वैल्यू कितनी बची, 60, जो अपना ये वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना। चतुर्भुज में कोणों का योग होता है 360, सबको जोड़ना है, जोड़ के x को एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाना है। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 6 का भी है, इसके अंदर भी x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसके अंदर भी अगर मैं कोण लिखूँ, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। इसमें देखिए बात क्या ध्यान रखनी है, ये वाला अपने को बाहर की तरफ दिया है, अभी तो 90 दिया है, तो इसमें अपने को कोई गलती नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोण का मान अगर चेंज हो जाएगा तो अपने गलती हो सकती है। तो ये बाहर वाला कोण है, ये ध्यान रखना है। अपने को कौन सा चाहिए, इसमें अंदर वाला चाहिए। ठीक है, तो अंदर अगर बाहर का 90 है तो अंदर भी 90 होगा। क्यों होगा, कोण ए का मान अगर अपन अंदर वाले कोण का देखें तो 90 होगा। वो क्यों होगा, वो होगा अपने पास रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण होगा, रैखिक युग्म कोण के कारण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण है, इसलिए कोण ए का मान क्या होगा, 90 होगा। क्योंकि अपन जानते हैं, ये सिंपल सी बात है, ये अपन जानते हैं कि एक लाइन पूरी होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आधा 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, अब देखिए कोण ए अपने पास 90 आ गया, कोण बी अपने को दे रखा है कितना है, कोण बी अपने को 60 दिया है, कोण सी अपने को 70 दे रखा है, और कोण डी है उसका मान क्या है अपने पास, x है, वो अपने को ज्ञात करना है। सिंपल सी वही बात है कि चतुर्भुज में कोणों का माप कितना होता है, चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है, अंत्य कोणों का योग। चतुर्भुज में अंत्य कोणों का योग क्या होगा, अंत्य और भाई है वैसे तो दोनों ही 360 होते हैं। ये अपने को बात याद रखनी है कि अंत्य कोणों का योग होता है चतुर्भुज के अंदर, वो होता है 360। त्रिभुज में होता है 180 और चतुर्भुज में होता है 360। ठीक है, तो अपने पास कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, कोण ए का मान मैंने अभी निकाला था, कितना आया था, 90, प्लस कोण बी का मान 60, प्लस कोण सी का मान 70 है, प्लस कोण डी का मान अपने को x ज्ञात करना है, बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितने हो गए, 150 और ये हो गए 220। ठीक है, 220 हो जाएंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गए 220 प्लस x बराबर 360। तो 80 इधर बचे, ये अपने यहाँ से घटेंगे, 360 में से 220 अगर जाएंगे तो इधर 300 करेंगे तो 80 यहाँ पे हो गए, 60 उधर है, तो कितने बच गए, 140। तो x का मान आ जाएगा अपने पास 140 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा आ गया x का मान। ऐसे अपन ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिंपल है, एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है इसके अंदर कि चतुर्भुज में अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये बात अपने को याद रहेगी तो ये क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस बार ये चतुर्भुज नहीं है, इस बार ये क्या है, चतुर्भुज नहीं है, इस बार ये पंचभुज है। कैसे, भुजाओं को गिनो, देखो ये 1, ये वाली 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसके अंदर कितनी भुजाएं दे रखी है अपने को, 5 भुजाएं दे रखी है। ठीक है, 5 भुजा है, तो इसके पंचभुज के जो अंत्य कोणों का योग होगा वो क्या होगा। अपन ने एक फॉर्मूला चौथे क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, उससे अपन याद करेंगे कि पंचभुज के अंत्य कोणों का योगफल। हर एक का तो याद रख नहीं सकते, तो फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे अपन। अंत्य कोण, एक मिनट, यहाँ पे अपने पास अंत्य कोणों का योग। तो अंत्य कोणों का योग कैसे निकालेंगे अपन, फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या देखा था, n-2 गुणा 180। यहाँ पे देखिए n का मान क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या अपने पास यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
5 - 2 गुणा 180। 5 में से दोगे तो अपने पास बचे 3 गुणा 180। 18 होते हैं 54, तो ये आ जाएगा 540। तो पंचभुज के अंदर जो अंत्यकोणों का योग होगा वो कितना होगा? 540 होगा। अब अपने को कोण दे रखे हैं, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वापस। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये अपने पास ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बाहर वाला लेता ना तो मेरा गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कौन सा कोण चाहिए? ये अंदर वाला चाहिए। पूरा मेरे को पता है 180 होता है, तो ये यहाँ पे जो बाकी बचा है वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 110। ये पूरा वापस 180 होता है, लेकिन ये बाहर इधर 60 दे रखा है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये दो कोण अपने को ऐसे ज्ञात करने हैं। तो कोण ए मैंने ज्ञात किया है, कितना आया मेरे पास? 110 आया। क्यों आया? ये अपने पास आया, या इसको मैं चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए। यहाँ से अगर आप देखो तो इसको मैं लिख देता हूँ 180 - 70 बराबर हो गया 110। 110 क्यों आया? ये आया है अपने पास रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण आया? रैखिक युग्म कोण के कारण आया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अपने पास कोण बी निकाला है अपन ने, तो कोण बी का मान क्या आया? 180 - 60, ठीक है। तो इसका मान कितना आया था अपने पास? इसका मान आ गया था अपने पास 120, और ये भी अपने पास रैखिक युग्म कोण के कारण है, ठीक है। फिर अपने पास कोण सी अपने को पता है कितना है, ये अपने को ज्ञात करना है, x है। कोण डी का मान अपने को दे रखा है, कोण डी का मान अपने को 30 दिया है, और कोण ई का मान है वो अपने को ज्ञात करना है, वो क्या है? x है। तो 2x है अपने पास, और बाकी अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर अपन ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे, चलिए अब देखिए यहाँ पे मेरे को अभी अपन ने निकाला है कि पंचभुज के अंदर जो कोणों का अंत्यकोणों का योग होता है वो कितना होता है? अंत्यकोणों का योग होता है वो होता है 540। 540 होता है, सबको जोड़ देंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर होगा ये अपने पास 540 के, ठीक है। तो 540 के बराबर है, तो कोण ए का मान अपन ने निकाल लिया था, कितना आया था? 110 आया था। कोण बी का मान 120 आया था। कोण सी का मान अपने को ज्ञात करना है, x है। कोण डी का मान अपने को 30 दिया हुआ है, और कोण ई का मान अपने को ज्ञात करना है, x है। बराबर हो गया 540, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे अपन, अगर ये वाला और ये वाला अपन ने जोड़े तो कितना हो गया? 120 और 30 150, 150 ये हो गया 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएंगे। 260 प्लस 2x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 540। 2x को इस तरफ रखा, और 540 में से अपन घटा लेंगे 260, तो अपने पास कितना बचेगा? अगर मैंने यहाँ से घटाए 540 में से अपने को कितना घटाना है? 260 घटाना है। तो 40 तो 300 हो गए, और 240 वैसे बच गए अपने पास 280 बच जाएंगे। 280 बचे अपने पास, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर आ जाएगा अपने पास 280। तो x की भी जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी? 280 बट्टा के अंदर 2। यहाँ पे अगर ये गुणा में उस साइड में जाएगा तो भाग में, तो यहाँ से इसको काटा अगर मैंने तो ये आ जाएगा 140। तो x का मान कितना आ गया? 140 आ गया। कितना आया? 140, ठीक है। ऐसे अपने वाला ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में देखिए कोई अपने को माप नहीं दिया, सीधा x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू पूछिए, और कोई और दूसरा माप नहीं दिया हुआ। तो ये देखिए अपने पास है क्या, कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर अगर अपन भुजाओं को देखें तो भुजा अपने पास 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं इसके अंदर। 5 भुजाएं हैं, तो अभी अपन ने निकाला था कि पंचभुज के अंदर, पंचभुज में
अंत्य कोणों का योग क्या होता है? अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग अपन ने निकाला था, कितना होता है? योग होता है 540। कितना होता है? 540 होता है। ठीक है, ये योग होता है अपने पास 540। ठीक है, अब 540 यहाँ पे अपने पास योग है। एक मिनट रुकी जाओ, अपने पास कोणों का जो योग है वो है 540। अब ये अपने पास क्या है? पंचभुज है, इसके अंदर सारी भुजाएं समान है, सारे कोण समान है। ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, सारे समान है। ठीक है, तो सारे कोण क्या होंगे? अक्ष 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 होंगे सारे। तो अपने पास सारे कोणों को योग किया तो 5 बार अक्ष आ जाएंगे अपने पास। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। पाँचों का योग होगा वो 540 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 540। एक्स के गुणा में 5 उधर जाएंगे तो भाग दे दिया इसका, तो 5 का अगर भाग दिया, ये कटा एक बार, 40 कट जाएगा 18 बार। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 18। 8 बार कटेगा तो 18 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी अपनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपने पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान अपने को ज्ञात करना है। ये अपने पास सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, अभी अपन ने रेखिक युग्म कोण पढ़ा था वही देखना है अपने को। ठीक है, जो अपन ने रेखिक युग्म कोण पढ़ा था वही देखना है अपने को। इसके अंदर x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो देखिए सिंपल सा आ जाएगा, 90 आएगा। क्यों आएगा 90? सारा एकदम सही से कर लेते हैं। x का मान 90 आएगा। ठीक है, 90 क्यों आएगा? क्योंकि टोटल अपन जानते हैं 180 होता है, 180 में से 90 गए तो अपने पास क्या बचेंगे? 90 बचेंगे। तो ये 90 क्यों आया है? रेखिक युग्म कोण के कारण आया है। किसके कारण आया है? रेखिक युग्म कोण के कारण। ठीक है, ऐसे ही अगर जेड का मान निकालूँ तो जेड का मान कितना आएगा? जेड का मान आ जाएगा 180 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो जेड का मान हो जाएगा अपने पास 150। ये क्यों आया है? इसका मान इसलिए आया है क्योंकि ये भी अपने पास क्या है? रेखिक युग्म कोण है, इसलिए ये आ गया। फिर अपने को y का मान निकालना है, लेकिन y का मान निकालने के लिए पहले मेरे को ये वाला कोण पता होना चाहिए। ये वाला कोण मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो मैं तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? कोण ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? 180। कोण ए का मान कितना है? 90 दिया है। कोण बी का मान 30 दिया है और कोण सी का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर है अपने पास 180। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 90 और 30 हो गए अपने पास 120 प्लस कोण सी बराबर 180। तो यहाँ से कोण सी की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 180 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मान क्या आ जाएगा? कोण सी का मान आया अपने पास, कोण सी का मान आ जाएगा अपने पास 60। कितना आ जाएगा? 60 अपने पास कोण सी का मान आ जाएगा। अब देखिए कोण सी का मान अपने पास 60 है, तो y का मान मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा? ये अपने पास आ गया है 60। इस कोण का मान कितना आया? 60 आया। तो y का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60। वापस किससे हुआ? ये रेखिक युग्म कोण से। किससे हुआ? रेखिक युग्म
कोण से। तो रेखिक युग्म कोण से इसका मान निकाल लिया अपन ने, तो कितना आ गया 180 में से 60 गया तो अपने पास कितने बचे 120। तो अपने पास y की वैल्यू है वो आ जाएगी 120। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। तो ऐसे अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, एक्स वाई जेड की वैल्यू देख लो। एक्स की वैल्यू है वो अपने पास आ गई 90 और जेड की वैल्यू अपने पास आ गई 150 और वाई की वैल्यू निकाली वो आ गई अपने पास 120। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो देखिए इसका बी क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तीनों के मान ज्ञात करने। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तीनों के मान ज्ञात करने। पिछली बार त्रिभुज था, इस बार क्या दे दिया, चतुर्भुज दिया है। इस बार क्या दे दिया, चतुर्भुज दिया है। तो अपने पास इसके अंदर देखिए एक्स आसानी से ज्ञात हो जाएगा, रेखिक युग्म कौन है आराम से निकाल लेंगे अपन। ठीक है, वाई आराम से निकाल लेंगे, रेखिक युग्म कौन है। जेड अपन आराम से निकाल लेंगे, रेखिक युग्म कौन है। डब्ल्यू निकालने के लिए अपने पास पिछली बार चतुर्भुज था तो 180 योग था तीनों कोणों का, इस बार चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग कितना होगा 360 हो जाएगा। सेम वैसा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो कोण x पहले ज्ञात करेंगे, कोण x को ज्ञात किया तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 हो जाएगा। तो 180 में से 120 के कितने बचे 60 बचे। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये क्यों आई है, रेखिक युग्म कोण से आई है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें कोण y की वैल्यू सेम वैसे ही आएगी। तो अपन 180 में से माइनस करेंगे 80, 180 में से 80 गए तो कितने बचे 180 में से 80 गए तो अपने पास बचे 100। तो कोण y की वैल्यू आ गई 100। ये भी किससे आई है, रेखिक युग्म कोण से आई है। ऐसे ही अपन कोण z की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कोण z की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 180 माइनस 60, 180 में 60 क्यों किया है, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म कोण है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120। ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण से। ठीक है, फिर अपने को W की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर W की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मेरे पास ये वाला कोण मुझे पता होना चाहिए। ये वाला कोण अभी मुझे पता नहीं है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ। कोण A हो गया, B हो गया, ये वाला C हो गया और ये वाला हो गया D। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य मतलब अंदर वाले अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो चारों कोण जोड़ दो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 360। कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई मेरे पास 360। अब कोण A का मान कितना है, कोण A अपने पास 180 है। अंदर वाला कोण लेना है, अभी अपन ने बाहर वाला कोण निकाला है वो नहीं अपने को याद करना, अंदर वाला कोण। ठीक है, प्लस कोण B का मान कितना है 80, अंदर वाला कोण 80 है, प्लस कोण C का मान 60 प्लस कोण D का मान ये मुझे पता नहीं है तो कोण D मुझे अभी ज्ञात करना है। बराबर कितना है टोटल 360। सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 120 और 80 तो हो गए अपने पास 200 और 200 और 60 हो गए अपने पास 260। तो यहाँ से ये टोटल हो गए 260, ये अपने पास टोटल हो गए 260 प्लस कोण D बराबर 360। तो कोण D बराबर इधर रखेंगे 260, उस साइड में जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस 260। तो यहाँ से कोण D की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 100 आ गई। फिर अपन W की वैल्यू निकालेंगे, कोण W है वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 180 में से ये वाला आप देखिए मेरे पास कितना आ चुका है, ये वाला मेरे पास 100 आ चुका है। तो ये टोटल पूरा 180 है, टोटल कितना है 180 है। तो यहाँ से इसको 100 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल W बचेगा। तो यहाँ से 180 में से मैं घटा दूंगा 100 को, तो 180 में से 100 गए तो कितने बचे अपने पास 80 बचे। तो कोण W का मान कितना आया 80 आ गया। तो ऐसे ही अपन ने सारे कोण निकाल लिए। ये 180 माइनस 100 क्यों किया, ये मैंने रेखिक युग्म कोण के कारण कर दिया, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, ये इसकी वजह से हो गया। तो
ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या किया अपन ने देख लीजिए एक बार। इसके अंदर अपन ने किया है, यहाँ पे देखिए पहले x का मान निकाला, ये रेखीय क्यूब कोण बन रहा है यहाँ पे, इसलिए अपने पास x का मान आ गया 180 में से 120 गए 60। ये भी रेखीय क्यूब कोण है, 180 में से 80 घटाएंगे, 180 में से 80 घटाए तो अपने पास कितने आ गए 100 आ गए। उसके बाद में अगर z की बात करें तो ये भी रेखीय क्यूब कोण बन रहा है, रेखीय क्यूब कोण है तो 180 में से 60 घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 120। फिर हम जानते हैं कि चतुर्भुज होता है उसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, तो ये बात अपन ने लिख दी कि 360 होता है। चारों कोणों को अगर अपन जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 360 आएगी। सबको जोड़ दिया, जो वैल्यू है जिसकी कोण ए का मान है 120, कोण बी का मान 80, कोण सी का मान 60, कोण डी अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ से कोण डी का मान ज्ञात कर लिया, उसका मान आ गया 100। और डब्ल्यू निकालना है तो वापस रेखीय क्यूब कोण बन रहा है, 180 में से 100 घटा देंगे, 180 में से 100 गया तो रेखीय क्यूब कोण के कारण ये घट गया, तो घटा तो अपने पास कोण डब्ल्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई 80 आ गई। ठीक है।